जो हमारे मस्तिष्क को अच्छे फैसले लेने के लिए काबिल बनाता है। महसूस करें आप शांत हैं। महसूस करें आप शांत हैं। अपना सारा का सारा ध्यान अपने माथे के बीचों बीच एक दिए की लो को महसूस करें। एक दिए की लो महसूस करें अपने माथे के बीचों बीच। विचार आएंगे, विचार जाएंगे। विचारों से खेलना नहीं है। विचारों को सहज रूप से आने दें और जाने दें। अगर विचार तंग करते हैं तो अपने सांसों की गति को तेज करें। अपने नाकों के छिद्रों को महसूस करें। सांस आ रही है और सांस जा रही है। सांसों को आते हुए और जाते हुए महसूस करें। अपना सारा ध्यान माथे के बीचों बीच। नशा छोड़ा जा सकता है अगर हम एक कार्यक्रम को करने लगे तो। हम अगर अपने स्पॉन्सर अपने प्रोग्राम को महत्व दें तो हम नशा मुक्त हो सकते हैं। खुद की मर्जी से चलने वाले जीवन को शायद ही कभी सफलता मिले, चाहे हमारा उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो। हमारा व्यक्तियों से, हालातों से, परिस्थितियों से टकराव होना निश्चित है और फिर हमारे जीवन में नशा आ जाना भी निश्चित है। एक कार्यक्रम, एक 12 कदमों का कार्यक्रम जो अगर मैं फॉलो करने लगूं तो मैं नशा मुक्त हो सकता हूं। एक वादा अनेक उपहार। एक वादा प्रोग्राम आपसे करता है कि आप अगर वापस आते हैं नियमित आप कीप कमिंग बैक का स्लोगन यूज करते हैं तो आपकी जिंदगी भी नशा मुक्त हो सकती है। आपको एक वादा करना है कि मैं नियमित मीटिंग्स करूंगा, मैं नियमित प्रोग्राम करूंगा, मैं नियमित अपने गुरु को संपर्क में रहूंगा तो आप भी नशा मुक्त हो सकते हैं। और बहुत सारे उपहार आपको भी, देखिए ये कार्यक्रम उपहारों का वादा नहीं करता। ये कार्यक्रम एक वादा करता है कि आप हमेशा के लिए सक्रिय एडिक्शन से मुक्त हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को करके सक्रिय एडिक्शन से मुक्त हुए हैं। अगर वो नशा मुक्त हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। एक वादा और अनेक उपहार। बहुत सहज होकर इस कार्यक्रम को समझें, फोकस करें, क्योंकि नशा छोड़ने के लिए मुझे सख्त जरूरत है किसी सहायता की। जब तक मैं अपने तरीके से नशा छोड़ूंगा तो मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। अपना सारा का सारा ध्यान फोकस करें कि मैं नशा मुक्त होना चाहता हूं, मैं ठीक होना चाहता हूं। दोस्तों, अगर मैं ठीक हो सकता हूं तो आप भी ठीक हो सकते हैं। सब जगह से ध्यान हटाकर अपना ध्यान फोकस करें। अपनी ध्यान की मुद्रा से बाहर आए, दोनों हाथों को रब करें, आपस में मसलें और अपने चेहरे पर लगाएं।
और सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम ये कहता है कि इस कार्यक्रम को करते रहो, आप नियमित इस कार्यक्रम को, तो निश्चित है, ये वादा है कि आप फिर सक्रिय एडिक्शन में कभी नहीं जाएंगे। मतलब ये कार्यक्रम ये कहता है कि अगर आप प्रोग्राम करते हैं तो आपको हम एक वादा देते हैं कि आप हमेशा सक्रिय एडिक्शन से दूर रहेंगे। और अगर आप कार्यक्रम नहीं करोगे, कार्यक्रम में नहीं होंगे, तो आप थोड़े दिन के लिए नशा मुक्त हो जाओगे। अपनी ताकत से, अपने घर वालों की डांट से, उनके प्रेशर से आप नशा मुक्त रह पाओगे। बनो थोड़ा आगे आ जाओ, नहीं तो जूम करना पड़ता है उसको। हो गया फिट है। नहीं, उससे मत करो ना, वो फट जाएगा फिर। तो ये कार्यक्रम है जो आपको नशा मुक्त करके एक सभ्य और एक उत्पादक सदस्य के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है समाज के अंदर। और हम भी फिर समाज में एक प्रोडक्टिव मतलब उत्पादक सदस्य बनते हैं, जिम्मेदार सदस्य बनते हैं। क्या हम समाज के घर के जिम्मेदार सदस्य हैं? 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 अगर आपके बहन की शादी हो, आपको कन्यादान लिखने बैठा दें कॉपी देके? क्योंकि आप एक जिम्मेदार सदस्य नहीं हो, क्योंकि आपकी इमेज खराब हो चुकी है, क्योंकि आपकी समझ को लोग समझ गए हैं कि इसको कितना भी कुछ अच्छी चीजें, लेकिन ये नशे के सामने पावरलेस है। तुमने, मैं इशारा कर दूंगा, ये नशे के सामने किसी को भी नहीं समझता। मतलब आपकी इमेज ऐसी लोगों के दिमाग में बन गई है। अगर हम इस कार्यक्रम को करें तो हम भी देखिए, एक ये समझे आप, एक क्या है, एक सर्कल है। क्या है? ये हमारा जो सर्कल है, ये हमारे रिकवरिंग एडिक्टों का सर्कल है। क्या है? रिकवरिंग एडिक्ट्स, रिकवरिंग एडिक्ट्स का ये जो सर्कल है, अगर हम इस सर्कल में आ जाएं और इसका हिस्सा बन जाएं, तो हम भी नशा मुक्त। असल में एक कार्यक्रम है 12 कदमों का कार्यक्रम। जब तक हम अपने को इस सर्कल में रखेंगे, इनके बीच में रखेंगे, तो हम सुरक्षित हैं। हमें किसी भी तरह के नशे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये 12 कदमों का प्रोग्राम है। कितना है? अगर हम इसको समझ लें कि 12 कदमों का कार्यक्रम चमत्कार करता है, इसने बहुत सारे लोगों को नशा मुक्त करने में सहायता की है। देखिए, एक व्यक्ति जब रस्सी पे चलता है, देखा होगा आपने, जो कठपुतली का नाच करते हैं या वो जो नट होते हैं जो रस्सी पे चलते हैं, तो उनके हाथ में एक बहुत बड़ा सा डंडा होता है, लकड़ी होती है। क्यों होती है वो? अब एक बताइए, क्या वो व्यक्ति अपनी काबिलियत से रस्सी पे चल रहा है, वो डंडा चला रहा है? देखिए, चल तो वो व्यक्ति ही रहा है, चल तो वो, लेकिन उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, अपने को मेंटेन करने के लिए उसने एक चीज अपनी जिंदगी के हिस्सा बना लिया है, और उसी के सहारे वो, उसी कॉन्फिडेंस से वो। ऐसे ही ये कार्यक्रम है कि अगर आप ये करें, इस ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, तो एक बैलेंस मिलता है आपको, एक समझ मिलती है आपकी सोच में, जो आपको मतलब इतने खतरनाक रास्ते पर भी सहज रूप से चला सकती है। बहुत सारे लोग इस सहारे से चल रहे हैं। अगर वो लोग चल सकते हैं तो आप भी। सच में जुड़ कर बताइएगा।